जेपीएससी परीक्षा में एक और खेल, लगातार खेल पर खेल होते जा रहा है। जेपीएससी परीक्षा को बच्चों का खेल बना दिया गया है। जेपीएससी परीक्षा में एक और खेल, दूसरी पाली परीक्षा के सेट बी में रिपीट हुए 24 प्रश्न। प्रश्न संख्या 76 के बाद रिपीट हुए प्रश्न। एक ही प्रश्न एक ही कॉपी में 2 बार पूछे गए। एक पेपर में थे ऐसे 24 प्रश्न। जेपीएससी परीक्षा में एक और खेल, जेपीएससी परीक्षा में लगातार खेल हो रहा है, खेल पर खेल होते जा रहा है। जेपीएससी परीक्षा को मजाक बना दिया गया है। दूसरी पाली परीक्षा के सेट बी में 24 प्रश्न रिपीट हुए हैं। एक ही प्रश्न एक ही कॉपी में 2 बार पूछे गए। एक पेपर में थे ऐसे 24 प्रश्न। जेपीएससी परीक्षा में एक और खेल, तो जेपीएससी परीक्षा में खेल पर खेल होते जा रहे हैं। और इतनी बड़ी लापरवाही, आखिर में किसकी लापरवाही है जो युवकों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और इतनी बड़ी लापरवाही, एक बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है जेपीएससी पेपर को। जेपीएससी परीक्षा तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रांची से मौजूद है अभिषेक भारती। अभिषेक, किस तरह से जेपीएससी परीक्षा को बच्चों का खेल बना दिया गया, आखिर में किसकी लापरवाही है? मैं आपको सबसे पहले एक तस्वीर जो मैंने कल देखी, उस तस्वीर के बारे में बताता हूं। कल जमशेदपुर में दयानंद पब्लिक स्कूल है। दयानंद पब्लिक स्कूल के बाहर मैं खड़ा था, ये देख रहा था भाई जेपीएससी को लेकर के जब पेपर लीक, हंगामा, बवाल, ये तमाम तस्वीरें आ रही थी, तो मैं उसी सेंटर के बाहर खड़ा था। उस सेंटर के बाहर मुझे 2-3 चीजें नजर आई। कल धूप बहुत ज्यादा थी। दूसरी पाल जब दूसरा बेला था उस समय बारिश हुई, लेकिन उससे पहले कल धूप बहुत कड़क थी। उस कड़क धूप में मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला अपने बच्चे को लेकर के एग्जाम देने के लिए पहुंची हुई थी। वो बुजुर्ग महिला पूरे वक्त सेंटर के बाहर धूप में बैठी हुई थी, बिना खाए बिना पिए। पहली तस्वीर। थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा तो राजेंद्र विद्यालय है, वहां पर भी जेपीएससी का सेंटर था। वहां मैंने देखा एक नवजात को गोद में लेकर के एक पिता, क्योंकि नवजात की मां अंदर परीक्षा देने के लिए गई हुई थी, वो दूध मुंहा रो रहा था। और पूरे वक्त 2 घंटे की पहली पाली की परीक्षा थी, उस दौरान वो दूध मुंहा रोता रहा। वो पिता बहुत कोशिश कर रहा था, वो बच्चा चुप नहीं हो रहा था। 2 घंटे के बाद जो वो महिला निकली परीक्षा देकर के पहली पाली की, उस बच्चे को दूध पिलाया, तब जाकर के वो बच्चा सोया। दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर मैंने देखा, ठीक राजेंद्र विद्यालय के पास में मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल है, वहीं पर कुछ लोग सुबह सुबह में कुल्ला कर रहे थे। उनके पास होटल में या किसी धर्मशाला में ठहरने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उसी स्कूल के बाउंड्री के बाहर ये लोग कंबल वगैरह बिछा करके, प्लास्टिक बिछा करके सो रहे थे। ये सब कौन थे जानते हैं? ये छात्र थे। ये वो थे जो पिछले 7 साल से जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आंखों में उम्मीद लिए कि किसी दिन जेपीएससी की परीक्षा बिल्कुल फेयर तरीके से होगी, शायद उसमें इनकी नौकरी लग जाए, सीईओ, बीडीओ, कुछ भी बन करके अपने भविष्य को, आने वाला जो इनका भविष्य होगा वो कम से कम किसी स्कूल के बाहर नहीं बैठेगा। आने वाले भविष्य जो होगा, इनकी मां को फिर से धूप में नहीं बैठना पड़ेगा 2 घंटे 4 घंटे अपने बच्चे के एग्जाम के लिए। दूध मुंहे को अपनी मां के दूध के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वोट की जल्दी थी, चुनाव की जल्दी थी, आपने आनंद फानन में जेपीएससी ली। लेकिन जेपीएससी पहलवान भी मैदान में जब उतरता है कुश्ती करने के लिए, तो उससे पहले अपनी लंगोट टाइट बांध लेता है। लेकिन जेपीएससी ने यह नहीं किया। देखिए, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ छात्रों ने शिकायत की कि भाई कई ऐसे सेंटर्स थे जहां जो पेपर मिला, सेट मिला, उसमें सील पहले से टूटा हुआ था। हाँ, अनियमितता बरती गई है। जामताड़ा से जो तस्वीर आई वो तस्वीर हास्यास्पद है। मतलब मैट्रिक परीक्षा और इंटर परीक्षा से ऐसी तस्वीर आती तो समझ में आता, लेकिन जेपीएससी परीक्षा जो राज्य की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेक्स्ट टू यूपीएससी, अगर किसी राज्य में ऐसा होता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, 100 प्रश्न होते हैं। सेट बी की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी पाली में सेट बी में 100 प्रश्न होते हैं,
1 से लेकर 76 तक तो नए प्रश्न थे, 76 से लेकर 100 तक जो 24 प्रश्न है वो वही प्रश्न थे जो 1 से लेकर 24 तक थे। मतलब आप समझिए कि ये 24 प्रश्न वही थे जो कि शुरू में 1 से 24 तक थे, मजाक बना के छोड़ दिया गया है सेट बी में। अभिषेक, तो मतलब इसका जवाब कौन देगा? अभिषेक, एक तरह मतलब तैयारी की प्लान की जाती है, यहां तो लापरवाही की प्लान की गई थी। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात दिव्या, इसको ऐसे समझिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि पहलवान जब अखाड़े में उतरता है तो सबसे पहले वो जो लंगोट बांधता है उस लंगोट को कस के बांधता है कि कहीं अखाड़े में लंगोट खुल गई तो बहुत बेशर्मी का सामना करना पड़ेगा, बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जेपीएससी अखाड़े में तो उतर गया पर वो तो लंगोट बांधना ही भूल गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आप सोच रही हैं ये मजाक बना करके छोड़ दिया गया। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बता रहा हूं, मजे की बात सुनिएगा। बिहार में पेपर लीक होता है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है, झारखंड में पेपर लीक होता है, राजस्थान में पेपर लीक होता है। अब राजनीतिक चीज देखिए, झारखंड में पेपर लीक होता है तो सीआर को आपने रोते सुना होगा, बीजेपी आजसू हुआ करके रोते हैं पेपर लीक। लेकिन वही बीजेपी आजसू बिहार में पेपर लीक होता है तो हुआ नहीं करते हैं, फिर करते हैं मियाऊ। वहां पर फिर जेएमएम कांग्रेस हुआ करने लगते हैं। तो यही सीआर और बिल्ली वाला खेल चल रहा है और उसमें देश का भविष्य, मैं झारखंड के भविष्य की बात नहीं कर रहा, देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ये लोग पाप के भागी हैं, इनको पाप लगेगा, पाप जो चीज ये कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितने घरों को बर्बाद किया जा रहा है, कितने सपनों को कुचला जा रहा है, कितने युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, कितने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हु इज आंसरेबल? आखिर जवाब कौन देगा? युवाओं को अभी पता ही नहीं है, सब अपने जेब काट के किसी तरीके से परीक्षा दे करके आ गए। ये एग्जाम सस्टेन करेगा, ये एग्जाम कैंसल होगा, क्या होगा नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये तो स्थितियां हैं, आप किस मुंह से वोट लेने जाएंगे? आप सोचिए, इसको सोचने की जरूरत है, इस पर जवाब तलब करने की जरूरत है। जी दिव्या। अभिषेक, जिस तरह से मतलब एक छात्र जो है वो धरना भी नहीं कर सकते, कई धरना दे रहे थे छात्र, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यानी धरना देने का, प्रदर्शन देने का हक भी उनका चला गया, अब वो धरना भी नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं दिव्या, संभव है झारखंड के छात्रों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी। झारखंड के छात्र भी जो है ना, वो आजसू वाले छात्र हैं, बीजेपी वाले छात्र हैं, कांग्रेस वाले छात्र हैं, जेएमएम वाले छात्र हैं, सिर्फ छात्र नहीं है। जेएसएससी में धरना प्रदर्शन किया, ठीक है, चलिए क्या हुआ, कितनी गिरफ्तारियां हुई, क्या निकल करके आया, अब तक कितने लोगों को पकड़ा गया, उसका कोई रिजल्ट क्या हुआ? डिस्टेंस छोड़ दीजिए, डिस्प्लेसमेंट की बात कीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नतीजा क्या निकला? तू इधर उधर को छोड़, बता काफिला लूटा कैसे, कौन जवाब देगा? क्या हुआ? एसआईटी गठित हो गई, ईडी ने संज्ञान ले लिया, फलाना हो गया, ठेकाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एट द एंड ऑफ द डे झारखंड को चलाते हैं शशि भूषण सिंह जैसे अधिकारी। आप सोचिए कि एक अधिकारी होकर के एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, प्रिंस खान जैसे लोगों से इसका गठजोड़ है शशि भूषण सिंह का। आप सोचिए कितना अरबों अरब की जमीन कब्जा कर लिया, और आप खबर दिखाइएगा तो लोग यही लोग बोलेंगे शशि भूषण से पैसा नहीं मिल रहा इसलिए खबर दिखाता। तो जहां पर लोगों की सोच इस कदर हो जाएगी तो वहां पर उस राज्य का जवाब क्या होगा, उस राज्य का भविष्य क्या होगा? अभी भी मौका है, अगर झारखंड को बचाना है, अगर छात्रों को बचना है, अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है, तो आजसू वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, जेएमएम वाले, जयराम महतो वाले, ये वाले छात्र नहीं बनना पड़ेगा। सिर्फ छात्र बन करके सवाल करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, छात्र पहले क्या देखते हैं? छात्र देखते हैं कि मेरे नाम के आगे जो टाइटल, उस टाइटल वाले कौन नेता है, ब्राह्मण नेता कौन है, भूमिहार नेता कौन है, महतो नेता कौन है, मुसलमान नेता कौन है। तो जब ये करिएगा तो मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू, तब तो जेपीएससी लीक होगा ही, जेएसएससी लीक होगा ही। सवाल पूछना सीखिए झारखंड के छात्र, संविधान ने आपको शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों को समझना सीखिए झारखंड के छात्र, तभी आपका भविष्य है, वरना झारखंड तो नहीं बचेगा और आप भी नहीं बचिएगा। जी दिव्या। अभिषेक, छात्रों का यह भी कहना है कि वो कई सालों से इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। बिल्कुल सही बात है, देखिए सही, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अगर
मैं 5 साल की नहीं, पिछले 10 साल की बात करता हूं। 10 साल, पिछले 10 साल को जब आप देखेंगे तो रोजगार देने में बीजेपी की सरकार थी, वो भी फिसड्डी रही, और अभी जेएमएम कांग्रेस की सरकार थी, वो भी फिसड्डी रही, केंद्र सरकार भी फिसड्डी रही। रोजगार के मामले में सभी को देख लिया गया, सब के सब फिसड्डी रहे। किसी के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, किसी के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, 8-8 हजार रुपए की नौकरी दिलवाई थी उन्होंने। वो कहते थे कि नहीं हमने नौकरी दी। बेंगलोर में रांची के जो छात्र वो जाकर के 8,000 रुपए में इंजीनियर डिप्लोमा वाले जो छात्र वो नौकरी कर रहे थे। महीने के अंत में क्या मिलता था? 8,000 रुपए। ठीक है, अभी की सरकार का भी वही स्थिति है, 5 लाख रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। केंद्र की भी वही स्थिति है, 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो रोजगार पर जब सवाल करिएगा तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूं ना, छात्र धरना देता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन छात्र सवाल नहीं पूछता है। छात्र सवाल पूछे ना, छात्र सवाल पूछे, छात्र जो भी वोट लेने अभी आएंगे ना उनसे पूछिएगा। और इनके पास नोटा का ऑप्शन है, रिजेक्ट कीजिए सबको और अपने आप को ऑप्शन बनाइए, नोटा को एक्सेप्ट कीजिए, बोलिए कि नहीं आप लोग कोई हमारे लायक नहीं। आप अपने घर वालों को, आप खुद अपना मोर्चा बनाइए। लेकिन नहीं, छात्रों को हमेशा से झारखंड को एक हीरो की जरूरत रही, जैसे सुपरमैन, ही मैन, इसी तरीके से खुद हीरो बनने की जगह वो हमेशा से एक चेहरा ढूंढते हैं जिस चेहरे के पीछे वो चलेंगे। और अब तक जिसके पीछे भी वो चलते हैं, वो द पाइड पाइपर एक कहानी थी, वो वैसा ही बांसुरी बजाने वाला होता है, बांसुरी बजाता बजाता वो नदी में कूद जाता है और पीछे पीछे झारखंड के छात्र उसी चूहे की तरह नदी में कूद जाते हैं। जबकि इनको खुद ऑप्शन बनने की जरूरत है, इनको खुद हीरो बनने की जरूरत है। रिजेक्ट कीजिए सभी राजनीतिक दलों को, खुद ऑप्शन बनिए। आप सवाल पूछिए, जो आपको आपके जवाबों, आपको सवालों को संतुष्ट करता है उसको आप वोट दीजिए। अपने गार्जियंस को कन्विंस कीजिए कि भाई जो मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है वो राज्य को क्या संतुष्ट करेगा, भगाइए उनको, सिंपल। जी अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जेपीएससी परीक्षा को मजाक बना दिया गया है, खेल पर खेल होते जा रहा है।